अभी जो देश के अंदर चल रहा है, तोड़ फोड़ ये चल रही है, ये इस आंदोलन का भी कोई दिशा नहीं है। लेकिन देश का पूरा विपक्ष और देश का जो इंटेलेक्चुअल तबका है वो सब मिलके इसके ऊपर रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। और इस आंदोलन को, ये आंदोलन बढ़ेगा। अभी तो पूरे देश में बवाल चल रहा है, उसके अभी ये आंदोलन बढ़ने की प्रक्रिया में है। कोई भी आंदोलन बनता है उसमें टाइम लगता है, और धीरे धीरे ये आंदोलन बन के और ये आंदोलन युवा जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी एमएलए और एमपी हैं वो इस लड़ाई के अंदर अपने बेटों को शामिल नहीं करवा रहे हैं। वो उनको विधायक बनाने के लिए, उनको एमपी बनाने के लिए इस लड़ाई के अंदर शामिल करवा रहे हैं। लेकिन जो इनको 4 साल के अंदर जो बाहर आएगा ना, 4 साल की बता रहे हैं ये लोग, तो 4 साल में जो बाहर आएगा उसको कानूनन एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं मिलेगा। वो कोई भी सरकार सिविल के अंदर सरकारी एग्जाम के अंदर बैठेगा तो उसको एक्स सर्विसमैन का कोटा नहीं मिलेगा 4 साल वाले को। उसको ECHS का फायदा नहीं मिलेगा, उसको कैंटीन सुविधा नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, जो सैनिक आएगा उसको जो कॉरपोरेट कराने हैं वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि कॉरपोरेट कराने हैं, उनको सस्ती लेबर चाहिए, सस्ती लेबर चाहिए। इसलिए आज के अखबार में या कल के अखबार में था कि रतन टाटा इसको सपोर्ट कर रहा है। आनंद महिंद्रा जो कंपनी है, आनंद महिंद्रा जो कंपनी है बा, ये चीज़ में ऑफिशियली घोषणा करी है कि जो भी अग्निवीर अगर रिटायर होने के बाद में आऊँगा, जो 4 साल की सेवा देने के बाद में आऊँगा, बन प्रायोरिटी दी जाएगी आनंद महिंद्रा के द्वारा। तो कुछ यह चीज़ भी कि भाई कौन सी चीज़ें बन प्रायोरिटी दी जाएगी, यह चीज़ भी बन बताइए कि भाई IT का मान है या फिर और भी कोई नया इनोवेटिव आइडियाज़ भी चीज़ में बन प्रायोरिटी दी जाएगी। तो फिर भी यह समस्या क्यों है? देखो, आनंद महिंद्रा साहब है, वो बोल रहा है कि इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। वो मतलब उनकी सुनने में बहुत बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन अगर अपन इस चीज़ को गहराई से सोचेंगे, एक सोल्जर है जो 4 साल के लिए जो भर्ती होने जाएगा, तब उसकी एजुकेशन क्या होगी? वो मैक्सिमम 12वीं पास जाएगा, 12वीं पास जाएगा। वो बोल रहा है उसको IT के अंदर दें, क्या वो IT क्वालिफाइड होगा या उसने कोई डिप्लोमा कर रखा होगा? वो उनको लेबर क्लास के अंदर, उससे ज़्यादा वो कोई प्रायोरिटी नहीं देंगे लेबर क्लास। वैसे एक चीज़ मैं जानना चाहूँ, क्योंकि ये टाइम सौ बड़ी समस्या रोजगार की और एक जो गरीब परिवार है भी की अगर आप बात करें, हाँ, तो अगर भी को एक छात्र 4 साल के लिए अगर भर्ती हुआ है, ज्वाइन करे है, तो एक बहुत बड़ा सहयोग है, जो आर्थिक सहयोग भी मिला है भी परिवार ने। और यह चीज़ की भी बेरोजगारी को दौर कौन देखना पड़ेगा। तो एक कुछ पॉजिटिव वे भी एक मान आप देख सका? हाँ नहीं, एम पॉजिटिव है, एम टोटली पॉजिटिव देख रहे हैं। अगर शॉर्ट में भर्ती करना है तो इसको आप 4 साल क्यों कर रहे हो भाई? इसमें देश का नुकसान ज़्यादा है ना, बात तो देश की है ना, देश का नुकसान ज़्यादा है। अगर हम एक सोल्जर को तैयार करते हैं तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा देश को पैसा खर्च करना पड़ता है। तो जो देश का पैसा खर्च हुआ है वो देश के काम आना चाहिए। वो मेरा मानना है कि वो अगर पैसा देश का खर्च हो और वर्कफोर्स वो काम आए किसी कॉरपोरेट कराने को, ये जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म है ना, इसके खिलाफ है हम। जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म है, क्रॉनिक कैपिटलिज्म ने, कैपिटलिस्ट लोगों ने अपना टॉमी जो देश की सत्ता के ऊपर बैठा दिया है, उसकी वजह से सारा खेल हो रहा है। और जो 4 साल के बाद में जो यहाँ आएंगे, उसी को अगर हम 10 साल यंग एज, 10 साल तक तो उसकी यंग एज रहती है, 10 साल के बाद में उसको पेंशन दीजिए ना। गरीब तबके की बात हम कर रहे हैं कि भाई 10, सरकार यही तो चीज चाहे कि पेंशन को जो एक तो बड़ो बहार है कि आज लाखों की संख्या में जो पेंशन ले रहे हैं बिना ही सरकार कम करना चाहे है। और यह चीज सरकार जो लगातार जो देखा कि सेना का अधिकारी भी यह चीज बोल रहे हैं कि कारगिल युद्ध के बाद में भी सेना यह चीज चाहे ही कि कहीं भी करके ये भार ने कम करो जाए। रक्षा बजट है वो आधुनिकीकरण की बजाय, सरकार जो सेना के मान आधुनिक हथियार खरीदने की बजाय या फिर और भी चीज लेने की बजाय ज्यादा बजट इस चीज में जा रहे हो है कि वो पेंशन के मान चलो जा रहे हो है। देखो यह बात मैं बताऊं, पहली बात तो सेना का ये काम नहीं है, सेना का काम नहीं है बजट डिसाइड करना। ये टोटली मतलब कंसेप्ट ही गलत है। सेना का काम नहीं है, ये काम रक्षा मंत्रालय का है कि कितना बजट अलॉट करना है, बढ़ाना है या घटाना है। दूसरी बात, हम मानते हैं कि सेना का बजट है वो आज के सैनिक को ध्यान में रखते हुए उस बजट को बढ़ाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको कमज़ोर कर दो। अगर मशीनें आप दुनिया भर से बहुत महंगी मशीनें हथियार ला के रख दोगे, लेकिन अगर उसको चलाने के लिए ट्रेंड सोल्जर नहीं होंगे, उसके ट्रेनिंग नहीं होगी, तो फिर वो हथियार क्या काम आएंगे? देख रहे हो ना, अभी यूक्रेन में रशिया के हथियार ऐसे पड़े हैं। तो मेरा मानना है कि, और दूसरी बात जो पैसे वाली बात कर रहे हो, ये सरासर गलत है। जब देश की गवर्नमेंट है वो कॉरपोरेट घरानों के 3.5 लाख करोड़ आप कल्पना करो कितनी अमाउंट होती है। 3.5 लाख करोड़ रुपए उनके टैक्स के माफ कर रही है। आप 3.5 लाख रुपए कॉरपोरेट घरानों के टैक्स के माफ नहीं करके और उसको सेना के बजट में शामिल करिए और हथियार मंगवाइए, किसने रोका है?
लेकिन वो काम नहीं करेंगे क्योंकि वो इनके आका हैं, उन्होंने ही तो इनको सत्ता के अंदर बैठाया है। तो इस देश को लोकतंत्र नहीं चला रहा है, इस देश को देश के पूंजीपति चला रहे हैं। अडानी और अंबानी इस देश को चला रहा है। ये देश के अंदर जो आज आपको दिखाई दे रहा है, ये छद्म लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं है। अडानी और अंबानी का आर्थिक आतंकवाद चल रहा है देश में। तो के इस चीज़ों के समाधान के देखा हाँ कि तरीकों को समाधान करो जा सके, क्योंकि सरकार घोषणा कर दी, अभी जो सेना के द्वारा तो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, तो छात्र युवा ही वो अब मोस्टली जो भी बेरोजगार ही मैं चाहूँगा कि भी सेना में जाएं, और कोई ऑप्शन ही कौन छोड़ो कि अगर सेना अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो सिर्फ अग्निपथ योजना है, बिकट थ्रू ही जो थल सेना, जल सेना और वायु सेना का मान लिया जाएगा। तो अब युवा क्या करें, युवा का ऑप्शन को नहीं, और अगर युवा प्रदर्शन करें ही तो बन फिर हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए, बन कर सम्मिलित कौन करे जाए। हाँ, मैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो देश के युवा हैं वो इन जैसे नोटिफिकेशन जारी हो गया तो भर्तियां होंगी तो ऑब्वियसली वो उनमें शामिल होंगे, सभी को पता है कि वो उसमें शामिल होंगे। लेकिन मैं जो युवा हैं उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट, आपके माध्यम से उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं, और अपने झुंझुनू जिले के 55,000 सर्विसमैन से रिक्वेस्ट करता हूं जो आज सेना के 3 जनरल हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता की भाषा बोल रहे हैं। उसको रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि जो झुंझुनू जिले के 55,000 सर्विसमैन हैं वो सड़कों पर उतरे, और एक्स सर्विसमैन पर और आम पब्लिक के ऊपर जो मुकदमा होगा उनको दोबारा सेना में नहीं जाना है। और बच्चे हैं, उनके बच्चों की लड़ाई उनके अभिभावकों को लड़नी पड़ेगी। इसका समाधान ये है, और देशव्यापी आंदोलन चलेगा और इस स्कीम को वापस लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से किसान आंदोलन चल रहा था, तब देश के सारे मंत्री संतरी जो भी कोई था, कॉरपोरेट घराने, हर कोई उसको अच्छा बता रहा था, लेकिन किसान अपनी बात पर टिके रहे, और उनको पता था कि ये किसानी को बर्बाद करने की स्कीम है। टिके रहे, 1 साल तक आंदोलन चला और सरकार को पीछे हटना पड़ा। इसी प्रकार से युवा भी इस आंदोलन को लड़ेंगे और सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। बिल्कुल, किसान आंदोलन की बात करें तो किसान आंदोलन में 1% भी उग्रता कौन देखी गई, लेकिन अग्निपथ योजना आने के बाद में जो आंदोलन हुए ही, ट्रेन की ट्रेन जला दी गई, स्टेशन का स्टेशन, टोल बूथ जला दिया गया, बस जला दी गई, तो यो आंदोलन शुरू है तो उग्र है। तो इन अब एक शांत कैसे करो जागो, शांतिपूर्ण तरीकों कैसे आंदोलन करो जागो। किसान इनिशियल किसान आंदोलन ने देखा तो किसान आंदोलन में भी पंजाब के में रिलायंस का मोलाम तोड़फोड़ हुई थी, उनका मोल बंद कर दिया गया था, उनका पेट्रोल पंप बंद कर दिया गया था। लेकिन बाद में एक नेशनल लेवल की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी और कमेटी ने फैसला किया कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा, और फिर वो कमेटी के फैसलों को देश के किसान ने माना और यह उस आंदोलन को हम चरम तक पहुंचाया। इसी प्रकार से ये अभी जो देश के अंदर चल रहा है, तोड़फोड़ ये चल रही है, ये इस आंदोलन को अभी कोई दिशा नहीं है। लेकिन देश का पूरा विपक्ष और देश का जो इंटेलेक्चुअल तबका है वो सब मिलके इसके ऊपर रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, और इस आंदोलन को, ये आंदोलन बनेगा। अभी तो पूरे देश में बवाल चल रहा है, अभी ये आंदोलन बनने की प्रक्रिया में है। कोई भी आंदोलन बनता है उसमें टाइम लगता है, और धीरे धीरे ये आंदोलन बन के और ये आंदोलन युवा जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, और जहाँ तक देखा कि DYFI जिला अध्यक्ष जो बिल्कुल ही चीज़ पर अड़ी गई, हर हाल में वापस होना चाहिए, वापस होगो तो युवा है कि आगे और भी मौका जो मिल जाएगा। सरकारी चीज़ पर और सेना ही चीज़ पर समझाने पर लग रही है कि लगातार कुछ राजनीतिक पार्टी या फिर कोचिंग संस्थान ही जो युवा सिर्फ बरगला रही हैं। एक चीज़ मैं यह चीज़ देखूं कि पिछला 2 सालों कुछ भर्ती हुई ही, एयरफोर्स की बात कर ले, नेवी की भर्ती जो हुई, दूसरा राज्य की बात करी जाए तो बड़े युवा की यह मांग है कि जो भर्ती प्रक्रिया संपूर्ण हो चुकी, सिर्फ बकमान ज्वाइनिंग देना बाकी ही, बिन लेके वह मांग कर रहे हैं। लेकिन अपना जो अठे देखो जा रहे हैं तो सिर्फ यो है कि अग्निपथ योजना ने वापस ली जाए, क्योंकि बा मांग एक पीछे छुप रही है, या फिर बा मांग क्यों उठाई जा रही। देखो, वो मांग भी SFI और DYFI प्रमुखता से उठा रही है। जो आपने जो बताया है कि हाल ही में जो पीछे जो भर्तियां हुई थी, जैसे एयरफोर्स का रिजल्ट आना बाकी है, आर्मी के कुछ जो वैकेंसियां उनके अंदर पेपर होना बाकी है, कुछ की मेरिट लिस्ट आनी बाकी है। हमने जो ज्ञापन दिया है उसमें भी ये बात लिखी है कि ये सब किसके तहत हो रहा है, हो तो ये सब अग्निपथ योजना के तहत हो रहा है। जब अग्निपथ योजना ही नहीं रहेगी तो जो पीछे जो भर्तियां हो चुकी हैं वो भर्तियां का भी आयोजन होगा, जिनका रिजल्ट रुका हुआ उनकी रिजल्ट भी आएगा, और जो इनके मेरिट रुकी उनके मेरिट भी होंगे, और जिनके एग्ज़ाम रुके हैं उनके एग्ज़ाम भी होगी। और हम भी ये खुले मंच से, पहले भी हमने अपने ज्ञापनों के माध्यम से और खुले मंच से भी हमने ये कहा है कि पहले की जो भर्तियाँ हैं उनको यथावत रखा जाए। आज एक बात बताओ, जो युवा 2 साल से पेपर की तैयारी कर रहा है, वो 2 साल से पेपर की आस में बैठा है। आज एक युवा जो किसी मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहा है, वो उस मेरिट लिस्ट के इंतज़ार में बैठा था। आज एक युवा जो मेडिकल और फिजिकल करके बैठा है, सिर्फ ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहा है, वो युवा बड़ा हताश है। इसी से आपको समझना होगा कि एक 17 साल का युवा इतना उग्र होकर ये काम करता है
4 साल ये फ़ौज के अंदर रख कर, मतलब कि वो वापस 24 साल का वापस आ जाएगा, उसके बाद ये उसको कहाँ नौकरी करवाने के लेके जाएंगी, कौन से IT सेक्टर के अंदर लेके जाएंगी। मेरा ये मानना है कि 17 साल तक तो व्यक्ति 12वीं क्लास पास करता होगा। बिल्कुल। तो अब आगे की उम्मीद की जो FIR हो रही हैं अन भी लेके, दूसरी चीज़ देखा कि अगर मंत्री का बेटा प्रदर्शन करे हैं तो वहाँ पर कोई कार्रवाई को नहीं हुआ, बन है जो अधिकारी से सम्मान लेके जाएं, बाकस आगे जो भीड़ है बिना भी लेके जाएं। और अगर एक आमजन या फिर साधारण व्यक्ति अगर आपकी आवाज़ उठावे तो भी की कोई सुनवाई को नहीं हुआ। देखो, ये बिल्कुल हम मानते हैं कि जिस प्रकार से मंत्री के बेटे ने जो प्रदर्शन किया है, हम मानते हैं कि इसमें पूरे राजस्थान के मंत्रियों को भी आना चाहिए और पूरे राजस्थान के उनके जो बेटे हैं उनके बेटों को भी बढ़ना चाहिए इस लड़ाई के अंदर। लेकिन मैं ये कहता हूँ, जितने भी राजनीतिक लोग हैं, जितने भी MLA और MP हैं, वो इस लड़ाई के अंदर अपने बेटों को शामिल नहीं करवा रहे हैं। वो उनको विधायक बनाने के लिए, उनको MP बनाने के लिए इस लड़ाई के अंदर शामिल करवा रहे हैं कि जाओ बेटा, एक दिन जाके तुम्हें पूरा बवाल करना है, क्योंकि ये प्रशासन तुम्हारे जूते की नोक है, तुम्हारे जूते की नोक है, तुम्हारे ऊपर मुकदमे नहीं लगवा सकता। अगर हम आह्वान करते हैं किसी भी मंत्री का बेटा या कोई भी MLA या कोई भी MPLA अगर लड़ना चाहता है तो हमारे साथ आए, इन युवाओं के साथ आए, सड़क से लेकर संसद तक इस लड़ाई के अंदर वो शामिल हो। बिल्कुल दोस्तों, बातचीत करी। अभी मेन जो चीज़ यही ही कि अग्निपथ योजना में जो समस्या की ही कि जब जो सेना का अधिकारी यह चीज़ बोल रहे हैं कि कुछ लोग इस चीज़ ने भ्रमित कर रहे हैं युवा ने, या फिर कुछ पार्टी हैं जो सिर्फ आपकी राजनीति चमका रही हैं, बाने लेके भी चर्चा करी तो वह चीज़ भी डिटेल में जो अपन बताई गई DYFI जिलाध्यक्ष के द्वारा, और जो युवा पर FIR दर्ज करी गई ही बन लेके सरकार है जो थोड़ी सी जो चेत है, क्योंकि अगर सरकार का जो मंत्री या फिर सरकार का जो मंत्रियों का बेटा अगर प्रदर्शन करें तो वहाँ पर कोई कार्रवाई कौन करी जाए है, लेकिन एक साधारण युवक और एक साधारण नेता, अगर एक छात्र नेता अगर प्रदर्शन करे तो भी के ऊपर FIR दर्ज हुए हैं, बन डरायो जाए है और की आंदोलन में दबाने का जो प्रयास करा जाए हैं। आगे अभी के प्रयास जो करा जाएगा, आगे हमारा प्रयास है कि कल SFI और DYFI ने शिक्षक भवन से लेकर सांसद कार्यालय तक हमने तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है, और ज़िले के तमाम युवा शक्ति, तमाम अभिभावकों से, तमाम पूर्व सैनिकों से हमारा आह्वान है कि वो आएँ और इस तिरंगा रैली में साथ दें। और दूसरा हमारा आह्वान ये भी है कि अब जब लोग नहीं आ रहे हैं तब हमें हमारे बैनर के ऊपर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हम तो ये चाहते हैं कि इस ज़िले का जितने भी भूतपूर्व सैनिकों की कोई जो भी उनकी कमेटियां हैं, जो भी उनके एसोसिएशन हैं, जितने भी छात्र संगठन हैं और जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सभी दलों को, लोगों को एक जगह इकट्ठा होकर एक कमेटी बनानी चाहिए, और उस कमेटी को इस ज़िले से पूरे देश के अंदर, क्योंकि पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा शहीद झुंझुनू ज़िले से है, 476 लोग शहीद हैं। पूरे देश के अंदर इस आंदोलन को चरणबद्ध और क्रमबद्ध चलाने का जो तरीका इस देश को देना है, मैं चाहता हूं कि उसमें ये झुंझुनू जिला अग्रिम पंक्ति में होकर एक क्रमबद्ध आंदोलन की दिशा इस देश को प्रदान करे। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। तो वीडियो के बारे में जो भी विचार हैं जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। अग्निपथ योजना लेके जो भी अपडेट या फिर जो भी सुझाव हैं जरूर मैं चाहूँगा थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।